हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC के अंदर, जिसका नाम है HBC मतलब हर बच्चे की क्लास। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक बच्चा आपके सामने लेकर आया हूँ वो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का है, नेशनल इनकम। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के अंदर बच्चे हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। किसकी बात करेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर मिनिमम होते हैं, दो सेक्टर जरूरी हैं, उसके बिना इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। दो सेक्टर कौन कौन होंगे? एक होंगे फर्म्स और एक होंगे हाउस होल्ड्स। फर्म्स किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जहां पर गुड्स का या फिर सर्विसेज का, लाइक एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। तो फर्म्स क्या करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है बच्चे, अब सोचो वो प्रोडक्शन करना चाहती हैं, उससे पहले उनको किन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ या कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, मतलब बिल्डिंग चाहिए होगी जहाँ पर मैं अपना सेटअप रखूँगा। यानी कि सबसे पहला क्या चाहिए मेरे को बच्चे? सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा लैंड। देन चलो मुझे लैंड अरेंज हो गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा? फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर यानी कि लेबर चाहिए होंगे। दो फैक्टर की बात हो गई, एक होगी लैंड की, एक हो गई किसकी बच्चे? लेबर की। अब लैंड भी अरेंज हो गई है, लेबर भी अरेंज हो गई है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए कैपिटल, लाइक मशीन चाहिए। विदाउट मशीन तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं, तो जो मशीन होगी वो किस में आएगी? कैपिटल में आएगी। एंड देन जो लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि मेरे केस के अंदर, क्योंकि मैं फर्म लगाना चाह रहा हूं, अगर मैंने फर्म लगाने का डिसाइड करा है तो मैं कौन हुआ बच्चे? एंटरप्रेन्योर हुआ। मतलब मैं वो पर्सन हो गया जो बिजनेस करना चाहता है और प्रॉफिट के लिए काम करना चाहेगा। अब बात आती है कि ये सारे के सारे जो मुझे फैक्टर्स मिलने वाले हैं कहाँ से मिलेंगे? ये सारे के सारे फैक्टर मुझे मिलेंगे हाउस होल्ड से। कहाँ से मिलेंगे? हाउस होल्ड से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सारे फैक्टर्स को अरेंज करूँगा, अपने पास लेकर आऊँगा। कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड से आएंगे। फिर मैं सारे फैक्टर्स को अरेंज करने के बाद क्या करने वाला हूँ? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करूँगा। क्या करूँगा? कुछ प्रोडक्शन करूँगा, जिसके बदले में जो मैंने फैक्टर्स लिए हैं हाउस होल्ड से, लैंड लिया है, लेबर लिया है, कैपिटल लिया है और मैं खुद एंटरप्रेन्योर, इन सब के बदले में क्या करने वाले हम लोग? पेमेंट करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? इनकम जनरेट हो गया। अब ये जो इनकम जनरेट है, क्या मैं अपनी जेब में रख लूंगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बच्चे? जिन लोगों से मैंने चीजें ली हैं उनको वापस पैसा देना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा? पहले प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनकम को जनरेट किया। देन जो इनकम जनरेट हुई है उसको मैंने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा। किसमें? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इतना क्लियर है? देन अब हम लोग बात करते हैं कि अब मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा और गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस करूंगा, और उनको कौन परचेज करेंगे? हाउस होल्ड परचेज करेंगे। कौन परचेज करेंगे? हाउस होल्ड परचेज करेंगे, जिसके बदले में वो लोग भी पेमेंट करेंगे। तो जो इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और फाइनली जो इनकम है हाउस होल्ड से वो फर्म्स के पास आ जाएगी। ये साइकिल लगातार घूमती रहेगी, कभी ना खत्म होने वाली। इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो जो बातें मैंने भी आपको बताई हैं, इसको एक बार हम लोग डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। It refers to the cycle of generation of income in the
process of production, then its distribution among the factors of प्रोडक्शन। देखिए अभी हुआ क्या है, मैंने एक यूनिट लगाई है, फैक्ट्री लगाई है या फर्म लगाई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या करा है, प्रोडक्शन करा है। उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मैंने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करी है, यानी कुछ ना कुछ इनकम आई है मेरे पास। अब उस इनकम को मैं अपने जेब में रखने के बजाय क्या करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। क्या करूँगा, बांट दूंगा। किन लोगों को बांटूंगा बच्चे, जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके बीच में मैंने क्या कर दिया, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोमा। देन फाइनली इट्स किसके लिए बच्चा आ रहा है, इनकम के लिए आ रहा है। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स, यानी कि जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में पैसा दिया, किसके पास गया बच्चा वो पैसा, हाउस होल्ड के पास गया है। क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया मेरे पास, हाउस होल्ड से आया। तो उनको पैसा दे दिया मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, और उसके बाद मैंने गुड्स को प्रोड्यूस करा, सर्विस को प्रोड्यूस करा, और हाउस होल्ड ने उनको कंज्यूम करा और बदले में मुझे पेमेंट कर दी। तो लास्ट में क्या कह रहा है, जो इनकम इनके पास आई हाउस होल्ड के पास, उन लोगों ने फाइनली उसको वापस सर्कुलेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड से फर्म्स के बीच में। इस कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके बीच में बच्चे ना कुछ फेजेस आते हैं, 3 फेजेस आएंगे, देखते हैं कि करें कौन कौन से 3 फेजेस हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले फेज आता है प्रोडक्शन फेज। कौन सा फेज, प्रोडक्शन फेज। इसके अंदर क्या हुआ, मैंने फर्म ने क्या करा है, प्रोडक्शन करा है, और इसी के अंदर क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। जो इनिशियल इनकम जनरेट हो रही है वो यहां पर हो रही है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम। चलिए फेज 1 हो गया, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के अंदर इनकम जनरेट हुई है। देन सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा फेज बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि मैंने जो इनकम जनरेट करी है वो हाउस होल्ड्स को दे दी, किसके बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल को। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड जो मैंने लिया था उसके बदले किराया देना पड़ेगा, लेबर जो मैंने ली थी उसको वेजेस देने पड़ेंगे, और जो मैंने कैपिटल मशीन वगैरह लिया था उसके बदले में जो पेमेंट जाएगा वो जाएगा बच्चे इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। एंड जो बचेगा वो रहने वाला है मेरे पास, यानी कि जो भी फर्म का ओनर है, प्रोड्यूसर है, उसके पास प्रॉफिट के रूप में। तो पहले इनकम जनरेट हुई जिसको प्रोडक्शन फेज बोला गया, फिर उस जनरेटेड इनकम को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में, लैंड, लेबर, कैपिटल को, किसके रूप में, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। एंड द लास्ट फेज इज डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज बच्चे, डिस्पोजिशन फेज। इसके अंदर क्या होगा, जो भी इनकम जनरेट हुई उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको खत्म किया जाएगा। डिस्पोज द इनकम, डिस्पोज द इनकम
इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स ने कंज्यूम करी है उनको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये इसके 3 फेजेज हो गए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं इसको बच्चे को रफ कर के बच्चे जो भी लिखा है इसको रफ करता हूँ एंड देन मैं इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे, हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर कौन थे, हाउस होल्ड्स, और दूसरा सेक्टर बच्चे कौन सा है, फर्म्स। ठीक है, अब फर्म्स क्या चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती हैं। फर्म्स क्या चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती है, जिसके लिए उनको कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होंगी, हाउस होल्ड से होंगी। यानी कि सबसे पहले जो हाउस होल्ड्स हैं बच्चे, वो फर्म्स को देने वाले हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी ध्यान देंगे इसके अंदर ना बच्चे, अभी तक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। अभी सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करी गई हैं, अभी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसको हम लोग रीड करेंगे रियल फ्लो। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, रियल फ्लो। अभी जो फर्म्स हैं वो क्या करने वाली हैं, इनके बदले में पेमेंट करेंगी। लैंड को क्या चला जाएगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो देख रहे हैं इस वाले फ्लो में क्या हुआ, मनी का इन्वॉल्व हो गया। जैसे ही मनी इन्वॉल्वमेंट हो गया इसको हम लोग बोल देंगे मनी फ्लो। क्या बोल देंगे बच्चे इसको हम लोग, मनी फ्लो बोल देंगे। अभी क्या फर्म्स यहाँ पे रुक जाएंगी, नहीं अभी रुकेंगी नहीं, अब ये प्रोडक्शन करेंगी गुड्स का और सर्विसेज का। तो ये फर्म्स क्या करने वाली हैं, हाउस होल्ड्स को क्या देंगी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये वो प्रोवाइड कर देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, अभी आप देखो यहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बच्चे हम लोग इसको बोल देंगे अगेन रियल फ्लो। अभी जो हाउस होल्ड्स हैं इनको फ्री में तो नहीं लेंगे, अब हाउस होल्ड्स फर्म्स को पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेमेंट्स करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी हैं उनके बदले में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जहां पर पेमेंट आई यानी कि मनी इन्वॉल्व हो गया। मनी इन्वॉल्व होते ही क्या बोल देंगे हम लोग, अगेन इसको बोल देंगे मनी फ्लो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फ्लो जहां पर मनी इन्वॉल्व है मनी फ्लो, और जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, रियल फ्लो। एक छोटी सी और आसान सी हमें डेफिनेशन मिलकर आ जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग एक को मनी फ्लो। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्लो इन इकोनॉमी where money is involved, such as payments for
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड पेमेंट्स किसके बदले में होगी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए, एंड पेमेंट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही बच्चे मनी इन्वॉल्व हुआ, मनी फ्लो कहलाएगा वो। सेम सेंस में अब बात करते हैं हम लोग रियल फ्लो की। तो अ फ्लो या फिर कह सकते हो फ्लो इन इकोनॉमी वेयर मनी डज नॉट इन्वॉल्व। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, रियल फ्लो बोल देंगे। सच एज कौन से थे रियल फ्लो, लैंड लेबर कैपिटल, सच एज प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय हाउस होल्ड्स टू किसको, फर्म्स को। तो एक बार और देख लेते हैं, अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है बच्चे तो मनी फ्लो, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रियल फ्लो बोलेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद अगला टॉपिक की बात करता हूं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट्स या फिर स्टॉक वेरिएबल्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which can be measured at a particular point of time। तो बच्चे इसके अंदर जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कैलेंडर की पर्टिकुलर डेट या किसी पर्टिकुलर ईयर की पर्टिकुलर डेट, उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कह सकते हो बैंक बैलेंस। क्या, बैंक बैलेंस। 14 दिसंबर को मेरा बैंक बैलेंस कितना है, वो किस में आ जाएगा, स्टॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा स्टॉक के अंदर, बैंक बैलेंस हो गया, मनी सप्लाई। ठीक है, अब मनी सप्लाई जो भी है उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम मनी एंड बैंकिंग के अंदर। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मनी सप्लाई कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस कंट्री के सभी लोगों के पास, वहाँ के कमर्शियल बैंक्स के पास और वहाँ का सेंट्रल बैंक के पास जो भी मनी है, उस सम ऑफ मनी को हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है, उनके पास कैश में लाइक नोट्स में या फिर कॉइन्स के रूप में, फिर उनका पैसा कमर्शियल बैंक में कितना जमा है वो, और वो बाकी कुछ और पैसा जो आरबीआई के पास जमा है वो। इन तीनों के सम को हम लोग बोलेंगे बच्चे मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई को हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, डेट्स वाई इसको हम लोग स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल्स। refers to those variables which are
measured over a period of time। बच्चे देखो फर्क कितना है, वहां पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम था, यानी कि टाइम के ड्यूरेशन की बात कर रहा है। जैसे कि मेरा 14 दिसंबर को मेरा बैंक बैलेंस कितना था, वो हो गया स्टॉक। अब मैं कहूँ मैंने 14 दिसंबर को टोटली ट्रांजैक्शंस कितनी करी हैं, मैंने फ़ोन पे से कितना ट्रांजैक्शन करा है, गूगल पे से कितना करा है, पेटीएम से कितना करा है, कैश में किसको कितना दिया है, वो सारी चीज़ें जो ड्यूरेशन के अंदर आ रही हैं उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो वेरिएबल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। मनी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। ऐसे ही 2022 में इंडिया में कितने बच्चों का जन्म हुआ यानी कि बर्थ रेट, कितने लोगों की डेथ हुई यानी कि डेथ रेट। तो बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल्स बोलेंगे। बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है बच्चे। ये सारे फ्लो किस में आ जाएंगे, सारे वेरिएबल्स किस में आएंगे, फ्लो वेरिएबल्स में, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आ रहे हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक वेरिएबल्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ, दो सिटी हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली और जयपुर। लेट से दिल्ली एंड जयपुर का जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर्स। लेट से दिल्ली और जयपुर का जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितना है, 350 किलोमीटर्स। क्या कभी डिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, कभी नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस है बच्चे वो तो फिक्स रहने वाला है, अगर फिक्स है तो स्टॉक में चला गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ किस में आएगा, स्टॉक वेरिएबल में। लेकिन अगर मैं दिल्ली टू जयपुर या जयपुर टू दिल्ली ट्रैवल करता हूँ, उस ट्रैवलिंग टाइम में जरूर फर्क आ सकता है। फोर से अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो जल्दी पहुँचूँगा, बाय बस जा रहा हूँ मे बी लेट पहुँचूँ, मैं अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ तो जल्दी पहुँचूँगा, या मॉर्निंग के टाइम में जा रहा हूँ तो जल्दी, दोपहर के टाइम में लेट, रात में और जल्दी। तो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है बच्चे तो किसमें, फ्लो वेरिएबल्स में। अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रही है तो किस में आ जाएंगी बच्चे, स्टॉक वेरिएबल्स में आएंगी। आई होप आपको ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो वेरिएबल्स, रियल फ्लो, मनी फ्लो, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं है क्लियर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।